Hello students, so in this video I'm going to cover the solutions of assignment on the word problems of quadratic equation. So here we have some questions related to distance, speed and time, upstream, downstream, age related questions and some area related questions. So let us start this assignment with question number 1. The speed of the boat in still water is 8 km per hour. It can go 15 km upstream and 22 km downstream and find the speed of the stream. So students, अपस्ट्रीम का मतलब है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अपस्ट्रीम में जैसे जैसे आप अपस्ट्रीम का मतलब कि अगर आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और जो पानी की डायरेक्शन है, स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है, दैट विल बी ऑपोजिट साइड। तो अपस्ट्रीम में आपको माइनस करनी है स्पीड्स और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि आपकी जो स्पीड्स होंगी, जो बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम मतलब जो पानी की स्पीड है, वो दोनों क्या होंगी सेम डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि मैंने बोट की स्पीड को एक्स ले लिया और स्ट्रीम की स्पीड को वाई ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्लास में जो एग्जांपल दी थी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, लाइक ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं तो ऑक्सीजन कम होती है। तो मींस अगर आप अप में जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम में आपको क्या करना है, स्पीड्स को करना है माइनस, मतलब एक्स माइनस वाई, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है। और अगर आप डाउनवर्ड जाते हैं, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल है जो बढ़ता जाता है, तो डाउनवर्ड मीन्स कि आपको स्पीड्स क्या करनी है, प्लस करनी है। तो प्लस करेंगे तो आपको बोट और स्ट्रीम की स्पीड्स को करना है प्लस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन द स्पीड ऑफ द बोट। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, स्पीड ऑफ बोट मैंने लिख लिया है 8 किलोमीटर पर आवर, इट इज गिवन। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी होगी, तो अपस्ट्रीम में मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो हम इसको क्या लेंगे, 8 प्लस एक्स। एंड द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज 8 माइनस एक्स। हमेशा बोट में से माइनस करेंगे आप, क्योंकि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो अपस्ट्रीम जा रहा है 15 किलोमीटर। नाउ द डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब कितना टाइम लगा अपस्ट्रीम में, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, जब भी हमने टाइम की बात करनी है, टाइम का मतलब होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका 15 और स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है मैंने उल्टा लिख दिया ना, 8 माइनस एक्स एंड 8 प्लस प्लस एक्स। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होगी तो आपने माइनस करना है। तो 15 अपॉन 8 माइनस एक्स। और इसी तरह टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में आप देखो डिस्टेंस कितना आपका 22 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 8 प्लस एक्स। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं, दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर रही हैं, 15 किलोमीटर एंड 22 किलोमीटर। यहाँ पे हमने लिख दिया 15 अपॉन 8 माइनस एक्स एंड 22 अपॉन 8 प्लस एक्स। और दोनों को टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है यहाँ पर 5 आवर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 15 अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस 22 अपॉन 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो नाउ योर क्वेश्चन इज कि आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद जस्ट इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इसमें, 8 माइनस एक्स, 8 प्लस एक्स, तो 15 इज कॉमन, 8 प्लस एक्स प्लस 22 इज कॉमन, 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। तो ये सारा आप सॉल्व करेंगे। तो हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। 15 8 जा 120, ये पूरी आप इक्वेशन लिख लोगे, 120 प्लस, एक सेकेंड, 120 प्लस 15x प्लस 176 माइनस 22x अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारी इक्वेशन आपकी बनेगी। मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, 5x स्क्वायर
-7x -24 इक्वल्स टू 0। तो आप इसके फैक्टर बना लीजिए, 5x² -15 और +8 इसके फैक्टर बनेंगे। So common is 5x is common, x -3, 8 is common, x -3 equals to 0. So you will have x -3, 5x plus 8 equals to 0. तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई -8/5। तो आपकी जो स्पीड है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो आप इसको इग्नोर कर दो। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 3 kilometer per hour. So this is your answer. Now let us have question number 2. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 360 kilometers. So this is the distance. Would have take 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 kilometer hour more. अगर आप ओरिजिनल स्पीड से 5 किलोमीटर उसको इंक्रीज कर देते हो तो आपको 48 मिनट्स क्या लगेंगे, कम लगेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मैंने ओरिजिनल स्पीड को क्या ले लिया, मैंने उसको ले लिया x किलोमीटर पर आवर। सो योर डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। अब देखो कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय ट्रेन इज टाइम टेकन बाय ट्रेन इज टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 360 अपॉन x, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, नाउ द न्यू स्पीड या इंक्रीज्ड स्पीड आप लिख दो। इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है आपकी, इंक्रीज स्पीड है आपकी x+5। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको कितना टाइम लगेगा, अब आपको टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 360 अपॉन x+5। दिस इज नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल लेके देखो। जब आपकी स्पीड थी x किलोमीटर, कम थी मतलब स्पीड आपकी, तो आपको टाइम लग रहा था, मान लो आपको लग रहे थे 6 आवर्स। ठीक है, आपको कितने टाइम लग रहा था, आपको लग रहे थे 6 आवर्स। अब आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज किया, तो क्या हो गया कि आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, मतलब आपको 5 आवर्स 16 मिनट्स लगेंगे या 14 मिनट्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो मतलब इन दोनों को मैं अगर माइनस करती हूँ तो मेरे पास 48 मिनट्स का गैप आएगा। 48 मिनट्स का गैप आ गया। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन x+5 इक्वल्स टू 48 मिनट्स, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आवर्स में चल रहा है और यहाँ पे क्या दिया हुआ, मिनट्स दिया हुआ, तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आप इसको डिवाइड कर दीजिए 60 में। तो अब इसकी इक्वेशन बना लीजिए। 360 आपने कॉमन लेना है, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, नहीं तो वीडियोस बहुत लेंथी हो जाएंगी। x² माइनस 5x माइनस 2250 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि या तो आप मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, दैट इज 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना आपका 2250 विद नेगेटिव साइन, तो उसको पॉजिटिव बना जाएगा, आंसर आ जाएगा 9095। तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। मैं ये क्यों करवा रही हूँ मेथड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पेपर में फैक्टर्स नहीं बनते, हम सोचते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये थोड़ा बहुत तो आप इतना 8th में भी आपने सीखा हुआ है, स्क्वायर रूट आप निकाल लो। स्क्वायर रूट आ जाएगा 95 का अपॉन 2। ए की वैल्यू 1 है, तो आप इसमें सिर्फ प्लस ही करोगे, 90/2। अगर आप नेगेटिव करोगे तो 100/2 आ जाएगा। तो नेगेटिव तो हमारी स्पीड होनी ही नहीं है। ठीक है, तो x कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। सो यू हैव डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए, अब हमें स्पीड ऑफ टू ट्रेन मतलब हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक तो हमारे पास फास्ट ट्रेन है और एक हमारे पास स्लो ट्रेन है। तो मैं फास्ट ट्रेन की स्पीड ले लेती हूँ। फास्ट ट्रेन की स्पीड हमने क्या ले ली, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितना टाइम लगा फास्ट ट्रेन को, फास्ट ट्रेन को टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 200 अपॉन x। ठीक है, अब हम ले लेते हैं फास्ट स्लो ट्रेन। तो नाउ द लेट द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज
बस आपको ये जस्ट एक बार इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तो क्वेश्चन आपका रनिंग में सॉल्व हो ही जाना है। स्लो ट्रेन, अब स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी कम है, 10 किलोमीटर, तो मतलब x-10 लिखा ही होता है सब कुछ क्वेश्चन में, कुछ नया तो हम कर नहीं रहे। तो कितना टाइम लगा उसको, टाइम लगेगा उसको 200 अपॉन x-10। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि फास्ट ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा स्लो ट्रेन से। ठीक है, फास्ट ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फास्ट ट्रेन की। मान लो फास्ट ट्रेन हमारी 5 बजे पहुंच रही है, ठीक है, तो स्लो ट्रेन कितने पहुंचेगी, स्लो ट्रेन क्योंकि डिफरेंस कितना दिया हुआ 1 आवर का, तो आप एग्जाम्पल लेके क्रिएट कर लिया करो। स्लो ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, ऑब्वियस है स्लो ट्रेन 6 PM पे पहुंचेगी। ठीक है, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है, तो मीन्स अगर फास्ट ट्रेन 5 बजे पहुंच रही है तो स्लो ट्रेन हमारे पास 6 PM पे पहुंच रही है। तो अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन बनानी है। तो अब 6 में से 5 माइनस करोगे, अगर आप 5 में से 6 माइनस करोगे तो आपको -1 लिखना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव ही रखना होता है राइट साइड में, नेगेटिव भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस गलत नहीं बनानी इक्वेशंस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये मैंने लिखा फास्ट ट्रेन के लिए, फिर मैंने लिखा स्लो ट्रेन के लिए। मतलब फास्ट ट्रेन हमारी 6 बजे पहुंच रही थी, स्लो ट्रेन हमारी सॉरी सॉरी फास्ट, ये हमने लिखा स्लो ट्रेन के लिए कि स्लो ट्रेन हमारी 6 बजे पहुंच रही है और फास्ट ट्रेन हमारी 5 बजे पहुंच रही है, और दोनों का डिफरेंस है 1। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, 200 x-10, और ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। ये मैंने सिखाया हुआ आपको क्लास में, आप प्रॉपर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो योर इक्वेशन विल बी x² - 10x प्लस -2000। ये मैंने पहले ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बन जाएंगे 40 एंड 50। 40x प्लस 50x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x-50, 40 is common, x-50, so your factors are x-50, x plus 40 इक्वल्स टू 0। तो स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x इक्वल्स टू 50। तो x किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। लास्ट में प्लीज आंसर प्रॉपर लिखना है, फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस है कि स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ स्लो, यहाँ पे पर आवर भी आएगा, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको माइनस करना है, राइट। सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 4। So this is question number 4. A passenger train takes 1 hour less for a journey of 150 kilometer. If the speed is increased by 5 kilometer per hour, its usual speed, find the usual speed of the train. अब देखो वही क्वेश्चन है, स्पीड और मतलब फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन। अब यहाँ पे फास्ट ट्रेन की जगह पे क्या दे दिया आपको, क्या दे दिया आपको, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है उसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट में करेंगे क्वेश्चन। अब देखो बेटा, मैंने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ले ली है x किलोमीटर, डिस्टेंस आपको गिवन है 150 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 150/x। अब आप क्या करोगे, स्पीड को बढ़ा दो। ठीक है, कितनी बढ़ानी है ये भी आपको सब कुछ गिवन होता है, x+5। तो अब आपको कितना टाइम लगेगा, 150/x+5। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं सोच के कि कैसे इक्वेशन बनानी है, कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस करें या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें। ठीक है, अब देखो ये पैसेंजर ट्रेन थी, मान लो ये ट्रेन 5 आवर्स ले रही है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना दिया हुआ 1 आवर का। मान लो ये ट्रेन 5 आवर्स ले रही है, लेकिन जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो अब आपको कितने आवर्स लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे। तो अब क्या करोगे बेटा, 5 में से 4 ही तो माइनस करोगे ना, 4 में से थोड़े ना 5 माइनस करोगे। तो 150/x माइनस 150/x+5 इक्वल्स टू 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, योर इक्वेशन इज x² + 5x x² + 5x - 750। तो इसके आपके फैक्टर्स बन जाएंगे 75 के फैक्टर बन जाते हैं आपके पास, 25 3 ठीक है, तो मतलब 30 और 25, नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से कर लो, राइट। और इसमें फैक्टर्स बना लो, x इज कॉमन x+30 -25 इज कॉमन x+30। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, x इक्वल्स टू -30, जिसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, और x इक्वल्स टू 25। तो आपकी जो यूजुअल स्पीड है वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के सोल्यूशन इन दिस वीडियो नंबर 1। In the next video we are going to cover the next 5 questions. Thank you so much.